मैंने इसलिए हामी भरी थी क्योंकि मैंने सोच लिया था शायद यही सब कुछ मेरी किस्मत में लिखा है। वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। दोस्तों, इस कैनुअल एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला जो है अब बहुत ही जल्द उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ उस पर बहुत ही बुरे तरीके से जुल्म करती है, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं होती और ना ही उसे अपनी बेटी की तरह पालती है और उसे हर वक्त ऐसे काम कराती है जो किसी भी सूरत में वो नहीं कर पाती। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला बार बार इसी बात को लेकर अपने वालिद से इस बात के लिए जब शिकायत करती है तो उसका वालिद बड़ी गुस्से से कह देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए। वो तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, इसलिए तुम इस तरह उससे कैसे बात कर सकती हो। ये बात सुनकर नीला कहती है कि नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो मुझे बेटी नहीं समझती बल्कि पराया ही समझती है। मैंने हमेशा उसे अपना माँ ही समझा है। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अनीला का वालिद और बड़ी गुस्से से अनीला को थप्पड़ मार देता है। उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। ये बात सुनकर अब अनीला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि आमना शगुफ्ता से कहती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब अनीला की भी पर निकल आए हैं, वो हमारी शिकायत लगाएगी। अगर उसने दोबारा शिकायत लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। ये बात सुनकर शगुफ्ता कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देख लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो हमारी शिकायतें अपने बाप से लगाती है। ये सब कुछ हमारा है और हमारी मुट्ठी में ही रहेगा। अनीला कौन होती है हमारी शिकायतें लगाने वाली? तो दोस्तों, ये सब कुछ अब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अब ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। अगर आप इस ड्रामा नहीं देखे तो ज़रूर देखें और हमारे चैनल वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। दोस्तों, इस कैनुअल एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला जो है अब बहुत ही जल्द उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ उस पर बहुत ही बुरे तरीके से जुल्म करती है, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं होती और ना ही उसे अपनी बेटी की तरह पालती है और उसे हर वक्त ऐसे काम कराती है जो किसी भी सूरत में वो नहीं कर पाती। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला बार बार इसी बात को लेकर अपने वालिद से इस बात के लिए जब शिकायत करती है तो उसका वालिद बड़ी गुस्से से कह देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए। वो तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, इसलिए तुम इस तरह उससे कैसे बात कर सकती हो। ये बात सुनकर नीला कहती है कि नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो मुझे बेटी नहीं समझती बल्कि पराया ही समझती है। मैंने हमेशा उसे अपना माँ ही समझा है। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अनीला का वालिद और बड़ी गुस्से से अनीला को थप्पड़ मार देता है। उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। ये बात सुनकर अब अनीला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि आमना शगुफ्ता से कहती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब अनीला की भी पर निकल आए हैं, वो हमारी शिकायत लगाएगी। अगर उसने दोबारा शिकायत लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। ये बात सुनकर शगुफ्ता कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देख लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो हमारी शिकायतें अपने बाप से लगाती है। ये सब कुछ हमारा है और हमारी मुट्ठी में ही रहेगा। अनीला कौन होती है हमारी शिकायतें लगाने वाली? तो दोस्तों, ये सब कुछ अब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अब ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। अगर आप इस ड्रामा नहीं देखे तो ज़रूर देखें और हमारे चैनल वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। दोस्तों, इस कैनुअल एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला जो है अब बहुत ही जल्द उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ उस पर बहुत ही बुरे तरीके से जुल्म करती है, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं होती और ना ही उसे अपनी बेटी की तरह पालती है और उसे हर वक्त ऐसे काम कराती है जो किसी भी सूरत में वो नहीं कर पाती। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला बार बार इसी बात को लेकर अपने वालिद से इस बात के लिए जब शिकायत करती है तो उसका वालिद बड़ी गुस्से से कह देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए। वो तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन उसने हमेशा
तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, इसलिए तुम इस तरह उससे कैसे बात कर सकती हो। ये बात सुनकर नीला कहती है कि नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो मुझे बेटी नहीं समझती बल्कि पराया ही समझती है। मैंने हमेशा उसे अपना माँ ही समझा है। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अनीला का वालिद और बड़ी गुस्से से अनीला को थप्पड़ मार देता है। उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। ये बात सुनकर अब अनीला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि आमना शगुफ्ता से कहती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब अनीला की भी पर निकल आए हैं, वो हमारी शिकायत लगाएगी। अगर उसने दोबारा शिकायत लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। मुझे बात सुनकर शगुफ्ता कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देख लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो हमारी शिकायतें अपने बाप से लगाती है। ये सब कुछ हमारा है और हमारी मुट्ठी में ही रहेगा। अनिला कौन होती है हमारी शिकायतें लगाने वाली? तो दोस्तों, ये सब कुछ अब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अब ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। अगर आप इस ड्रामा नहीं देखे तो ज़रूर देखें और हमारे चैनल वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। दोस्तों, इस अगले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला जो है अब बहुत ही जल्द उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ उस पर बहुत ही बुरे तरीके से जुल्म करती है, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं होती और ना ही उसे अपनी बेटी की तरह पालती है और उसे हर वक्त ऐसे काम कराती है जो किसी भी सूरत में वो नहीं कर पाती। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला बार बार इसी बात को लेकर अपने वालिद से इस बात के लिए जब शिकायत करती है तो उसका वालिद बड़ी गुस्से से कह देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए। वो तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, इसलिए तुम इस तरह उससे कैसे बात कर सकती हो। ये बात सुनकर नीला कहती है कि नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो मुझे बेटी नहीं समझती बल्कि पराया ही समझती है। मैंने हमेशा उसे अपना माँ ही समझा है। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अनीला का वालिद और बड़ी गुस्से से अनीला को थप्पड़ मार देता है। उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। ये बात सुनकर अब अनीला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि आमना शगुफ्ता से कहती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब अनीला की भी पर निकल आए हैं, वो हमारी शिकायत लगाएगी। अगर उसने दोबारा शिकायत लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। मुझे बात सुनकर शगुफ्ता कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देख लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो हमारी शिकायतें अपने बाप से लगाती है। ये सब कुछ हमारा है और हमारी मुट्ठी में ही रहेगा। अनीला कौन होती है हमारी शिकायतें लगाने वाली? तो दोस्तों, ये सब कुछ अब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अब ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। अगर आप इस ड्रामा नहीं देखे तो ज़रूर देखें और हमारे चैनल वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। दोस्तों, इस अगले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला जो है अब बहुत ही जल्द उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ उस पर बहुत ही बुरे तरीके से जुल्म करती है, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं होती और ना ही उसे अपनी बेटी की तरह पालती है और उसे हर वक्त ऐसे काम कराती है जो किसी भी सूरत में वो नहीं कर पाती। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला बार बार इसी बात को लेकर अपने वालिद से इस बात के लिए जब शिकायत करती है तो उसका वालिद बड़ी गुस्से से कह देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए। वो तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, इसलिए तुम इस तरह उससे कैसे बात कर सकती हो। ये बात सुनकर नीला कहती है कि नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो मुझे बेटी नहीं समझती बल्कि पराया ही समझती है। मैंने हमेशा उसे अपना माँ ही समझा है। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अनीला का वालिद और बड़ी गुस्से से अनीला को थप्पड़ मार देता है। उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। ये बात सुनकर अब अनीला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि आमना शगुफ्ता से कहती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब अनीला की भी पर निकल आए हैं, वो हमारी शिकायत लगाएगी।
अगर उसने दोबारा शिकायत लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार डालूँगी। ये बात सुनकर शगुफ्ता कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देख लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो हमारी शिकायतें अपने बाप से लगाती है। ये सब कुछ हमारा है और हमारी मुट्ठी में ही रहेगा। अनिला कौन होती है हमारी शिकायतें लगाने वाली? तो दोस्तों, ये सब कुछ अब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अब ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। अगर आप इस ड्रामा नहीं देखे तो ज़रूर देखें और हमारे चैनल वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। दोस्तों, इसके अगले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीरा जो है अब बहुत ही जल्द उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ उस पर बहुत ही बुरे तरीके से जुल्म करती है, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं होती और ना ही उसे अपनी बेटी की तरह पालती है और उसे हर वक्त ऐसे काम कराती है जो किसी भी सूरत में वो नहीं कर पाती। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला बार बार इसी बात को लेकर अपने वालिद से इस बात के लिए जब शिकायत करती है तो उसका वालिद बड़ी गुस्से से कह देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए। वो तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, इसलिए तुम इस तरह उससे कैसे बात कर सकती हो। ये बात सुनकर नीला कहती है कि नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो मुझे बेटी नहीं समझती बल्कि पराया ही समझती है। मैंने हमेशा उसे अपना माँ ही समझा है। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अनीला का वालिद और बड़ी गुस्से से अनीला को थप्पड़ मार देता है। उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। ये बात सुनकर अब अनीला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि आमना शगुफ्ता से कहती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब अनीला की भी पर निकल आए हैं, वो हमारी शिकायत लगाएगी। अगर उसने दोबारा शिकायत लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार डालूँगी। ये बात सुनकर शगुफ्ता कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देख लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो हमारी शिकायतें अपने बाप से लगाती है। ये सब कुछ हमारा है और हमारी मुट्ठी में ही रहेगा। अनीला कौन होती है हमारी शिकायतें लगाने वाली? तो दोस्तों, ये सब कुछ अब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अब ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। अगर आप इस ड्रामा नहीं देखे तो ज़रूर देखें और हमारे चैनल वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। दोस्तों, इसके अगले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीरा जो है अब बहुत ही जल्द उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ उस पर बहुत ही बुरे तरीके से जुल्म करती है, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं होती और ना ही उसे अपनी बेटी की तरह पालती है और उसे हर वक्त ऐसे काम कराती है जो किसी भी सूरत में वो नहीं कर पाती। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला बार बार इसी बात को लेकर अपने वालिद से इस बात के लिए जब शिकायत करती है तो उसका वालिद बड़ी गुस्से से कह देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए। वो तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, इसलिए तुम इस तरह उससे कैसे बात कर सकती हो। ये बात सुनकर नीला कहती है कि नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो मुझे बेटी नहीं समझती बल्कि पराया ही समझती है। मैंने हमेशा उसे अपना माँ ही समझा है। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अनीला का वालिद और बड़ी गुस्से से अनीला को थप्पड़ मार देता है। उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। ये बात सुनकर अब अनीला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि आमना शगुफ्ता से कहती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब अनीला की भी पर निकल आए हैं, वो हमारी शिकायत लगाएगी। अगर उसने दोबारा शिकायत लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार डालूँगी। ये बात सुनकर शगुफ्ता कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देख लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो हमारी शिकायतें अपने बाप से लगाती है। ये सब कुछ हमारा है और हमारी मुट्ठी में ही रहेगा। अनीला कौन होती है हमारी शिकायतें लगाने वाली? तो दोस्तों, ये सब कुछ अब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अब ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। अगर आप इस ड्रामा नहीं देखे तो ज़रूर देखें और हमारे चैनल वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। दोस्तों, इसके अगले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीरा जो है अब बहुत ही जल्द उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ उस पर बहुत ही बुरे तरीके से जुल्म करती है, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं होती और ना ही
उसे अपनी बेटी की तरह पालती है और उसे हर वक्त ऐसे काम कराती है जो किसी भी सूरत में वो नहीं कर पाती। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनिला बार बार इसी बात को लेकर अपने वालिद से इस बात के लिए जब शिकायत करती है तो उसका वालिद बड़ी गुस्से से कह देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए। वो तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, इसलिए तुम इस तरह उससे कैसे बात कर सकती हो। ये बात सुनकर नीला कहती है कि नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो मुझे बेटी नहीं समझती बल्कि पराया ही समझती है। मैंने हमेशा उसे अपना माँ ही समझा है। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अनीला का वालिद और बड़ी गुस्से से अनीला को थप्पड़ मार देता है। उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। ये बात सुनकर अब अनीला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि आमना शगुफ्ता से कहती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब अनीला की भी पर निकल आए हैं, वो हमारी शिकायत लगाएगी। अगर उसने दोबारा शिकायत लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। ये बात सुनकर शगुफ्ता कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देख लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो हमारी शिकायतें अपने बाप से लगाती है। ये सब कुछ हमारा है और हमारी मुट्ठी में ही रहेगा। अनिला कौन होती है हमारी शिकायतें लगाने वाली? तो दोस्तों, ये सब कुछ जब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अब ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। अगर आप इस ड्रामा नहीं देखे तो ज़रूर देखें और हमारे चैनल वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। दोस्तों, इस अगले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला जो है अब बहुत ही जल्द उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ उस पर बहुत ही बुरे तरीके से जुल्म करती है, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं होती और ना ही उसे अपनी बेटी की तरह पालती है और उसे हर वक्त ऐसे काम कराती है जो किसी भी सूरत में वो नहीं कर पाती। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला बार बार इसी बात को लेकर अपने वालिद से इस बात के लिए जब शिकायत करती है तो उसका वालिद बड़ी गुस्से से कह देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए। वो तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, इसलिए तुम इस तरह उससे कैसे बात कर सकती हो। ये बात सुनकर नीला कहती है कि नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो मुझे बेटी नहीं समझती बल्कि पराया ही समझती है। मैंने हमेशा उसे अपना माँ ही समझा है। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अनीला का वालिद और बड़ी गुस्से से अनीला को थप्पड़ मार देता है। उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। ये बात सुनकर अब अनीला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि आमना शगुफ्ता से कहती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब अनीला की भी पर निकल आए हैं, वो हमारी शिकायत लगाएगी। अगर उसने दोबारा शिकायत लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। ये बात सुनकर शगुफ्ता कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देख लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो हमारी शिकायतें अपने बाप से लगाती है। ये सब कुछ हमारा है और हमारी मुट्ठी में ही रहेगा। अनीला कौन होती है हमारी शिकायतें लगाने वाली? तो दोस्तों, ये सब कुछ जब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अब ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। अगर आप इस ड्रामा नहीं देखे तो ज़रूर देखें और हमारे चैनल वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। दोस्तों, इस अगले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला जो है अब बहुत ही जल्द उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ उस पर बहुत ही बुरे तरीके से जुल्म करती है, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं होती और ना ही उसे अपनी बेटी की तरह पालती है और उसे हर वक्त ऐसे काम कराती है जो किसी भी सूरत में वो नहीं कर पाती। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला बार बार इसी बात को लेकर अपने वालिद से इस बात के लिए जब शिकायत करती है तो उसका वालिद बड़ी गुस्से से कह देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए। वो तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, इसलिए तुम इस तरह उससे कैसे बात कर सकती हो। ये बात सुनकर नीला कहती है कि नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो मुझे बेटी नहीं समझती बल्कि पराया ही समझती है। मैंने हमेशा उसे अपना माँ ही समझा है। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अनीला का वालिद और बड़ी गुस्से से अनीला को थप्पड़ मार देता है। उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। ये बात सुनकर अब अनीला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है।
आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि आमना शगुफ्ता से कहती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब अनिला की भी पर निकल आए हैं, वो हमारी शिकायत लगाएगी। अगर उसने दोबारा शिकायत लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। ये बात सुनकर शगुफ्ता कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देख लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो हमारी शिकायतें अपने बाप से लगाती है। ये सब कुछ हमारा है और हमारी मुट्ठी में ही रहेगा। अनिला कौन होती है हमारी शिकायतें लगाने वाली? तो दोस्तों, ये सब कुछ जब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अब ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। अगर आप इस ड्रामा नहीं देखे तो ज़रूर देखें और हमारे चैनल वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। दोस्तों, इस अगले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीरा जो है अब बहुत ही जल्द उसकी शादी होने वाली है। लेकिन उससे पहले उसकी माँ उस पर बहुत ही बुरे तरीके से जुल्म करती है, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं होती और ना ही उसे अपनी बेटी की तरह पालती है और उसे हर वक्त ऐसे काम कराती है जो किसी भी सूरत में वो नहीं कर पाती। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनिला बार बार इसी बात को लेकर अपने वालिद से इस बात के लिए जब शिकायत करती है तो उसका वालिद बड़ी गुस्से से कह देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए। वो तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, इसलिए तुम इस तरह उससे कैसे बात कर सकती हो। ये बात सुनकर नीला कहती है कि नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो मुझे बेटी नहीं समझती बल्कि पराया ही समझती है। मैंने हमेशा उसे अपना माँ ही समझा है। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अनीला का वालिद और बड़ी गुस्से से अनीला को थप्पड़ मार देता है। उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। ये बात सुनकर अब अनीला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि आमना शगुफ्ता से कहती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब अनीला की भी पर निकल आए हैं, वो हमारी शिकायत लगाएगी। अगर उसने दोबारा शिकायत लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। ये बात सुनकर शगुफ्ता कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देख लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो हमारी शिकायतें अपने बाप से लगाती है। ये सब कुछ हमारा है और हमारी मुट्ठी में ही रहेगा। अनिला कौन होती है हमारी शिकायतें लगाने वाली? तो दोस्तों, ये सब कुछ जब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अब ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। अगर आप इस ड्रामा नहीं देखे तो ज़रूर देखें और हमारे चैनल वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। दोस्तों, इस अगले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीरा जो है अब बहुत ही जल्द उसकी शादी होने वाली है। लेकिन उससे पहले उसकी माँ उस पर बहुत ही बुरे तरीके से जुल्म करती है, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं होती और ना ही उसे अपनी बेटी की तरह पालती है और उसे हर वक्त ऐसे काम कराती है जो किसी भी सूरत में वो नहीं कर पाती। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला बार बार इसी बात को लेकर अपने वालिद से इस बात के लिए जब शिकायत करती है तो उसका वालिद बड़ी गुस्से से कह देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए। वो तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, इसलिए तुम इस तरह उससे कैसे बात कर सकती हो। ये बात सुनकर नीला कहती है कि नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो मुझे बेटी नहीं समझती बल्कि पराया ही समझती है। मैंने हमेशा उसे अपना माँ ही समझा है। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अनीला का वालिद और बड़ी गुस्से से अनीला को थप्पड़ मार देता है। उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। ये बात सुनकर अब अनीला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि आमना शगुफ्ता से कहती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब अनीला की भी पर निकल आए हैं, वो हमारी शिकायत लगाएगी। अगर उसने दोबारा शिकायत लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। ये बात सुनकर शगुफ्ता कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देख लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो हमारी शिकायतें अपने बाप से लगाती है। ये सब कुछ हमारा है और हमारी मुट्ठी में ही रहेगा। अनिला कौन होती है हमारी शिकायतें लगाने वाली? तो दोस्तों, ये सब कुछ जब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अब ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। अगर आप इस ड्रामा नहीं देखे तो ज़रूर देखें और हमारे चैनल
वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। दोस्तों इसके अगले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीरा जो है अब बहुत ही जल्द उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ उस पर बहुत ही बुरे तरीके से जुल्म करती है, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं होती और ना ही उसे अपनी बेटी की तरह पालती है और उसे हर वक्त ऐसे काम कराती है जो किसी भी सूरत में वो नहीं कर पाती। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनिला बार बार इसी बात को लेकर अपने वालिद से इस बात के लिए जब शिकायत करती है तो उसका वालिद बड़ी गुस्से से कह देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए। वो तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, इसलिए तुम इस तरह उससे कैसे बात कर सकती हो। ये बात सुनकर नीला कहती है कि नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो मुझे बेटी नहीं समझती बल्कि पराया ही समझती है। मैंने हमेशा उसे अपना माँ ही समझा है। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अनीला का वालिद और बड़ी गुस्से से अनीला को थप्पड़ मार देता है। उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। ये बात सुनकर अब अनीला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि आमना शगुफ्ता से कहती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब अनीला की भी पर निकल आए हैं, वो हमारी शिकायत लगाएगी। अगर उसने दोबारा शिकायत लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। ये बात सुनकर शगुफ्ता कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देख लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो हमारी शिकायतें अपने बाप से लगाती है। ये सब कुछ हमारा है और हमारी मुट्ठी में ही रहेगा। अनिला कौन होती है हमारी शिकायतें लगाने वाली। तो दोस्तों ये सब कुछ अब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अब ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। अगर आप इस ड्रामा नहीं देखे तो ज़रूर देखें और हमारे चैनल वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। दोस्तों इसके अगले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीरा जो है अब बहुत ही जल्द उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ उस पर बहुत ही बुरे तरीके से जुल्म करती है, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं होती और ना ही उसे अपनी बेटी की तरह पालती है और उसे हर वक्त ऐसे काम कराती है जो किसी भी सूरत में वो नहीं कर पाती। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला बार बार इसी बात को लेकर अपने वालिद से इस बात के लिए जब शिकायत करती है तो उसका वालिद बड़ी गुस्से से कह देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए। वो तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, इसलिए तुम इस तरह उससे कैसे बात कर सकती हो। ये बात सुनकर नीला कहती है कि नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो मुझे बेटी नहीं समझती बल्कि पराया ही समझती है। मैंने हमेशा उसे अपना माँ ही समझा है। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अनीला का वालिद और बड़ी गुस्से से अनीला को थप्पड़ मार देता है। उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। ये बात सुनकर अब अनीला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि आमना शगुफ्ता से कहती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब अनीला की भी पर निकल आए हैं, वो हमारी शिकायत लगाएगी। अगर उसने दोबारा शिकायत लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। ये बात सुनकर शगुफ्ता कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देख लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो हमारी शिकायतें अपने बाप से लगाती है। ये सब कुछ हमारा है और हमारी मुट्ठी में ही रहेगा। अनीला कौन होती है हमारी शिकायतें लगाने वाली। तो दोस्तों ये सब कुछ अब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अब ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। अगर आप इस ड्रामा नहीं देखे तो ज़रूर देखें और हमारे चैनल वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। दोस्तों इसके अगले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीरा जो है अब बहुत ही जल्द उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ उस पर बहुत ही बुरे तरीके से जुल्म करती है, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं होती और ना ही उसे अपनी बेटी की तरह पालती है और उसे हर वक्त ऐसे काम कराती है जो किसी भी सूरत में वो नहीं कर पाती। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला बार बार इसी बात को लेकर अपने वालिद से इस बात के लिए जब शिकायत करती है तो उसका वालिद बड़ी गुस्से से कह देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए। वो तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, इसलिए तुम इस तरह उससे कैसे बात कर सकती हो। ये बात सुनकर नीला कहती है कि नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है।
वो मुझे बेटी नहीं समझती बल्कि पराया ही समझती है। मैंने हमेशा उसे अपना माँ ही समझा है। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अनीला का वालिद और बड़ी गुस्से से अनीला को थप्पड़ मार देता है। उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। ये बात सुनकर अब अनीला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि आमना शगुफ्ता से कहती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब अनीला की भी पर निकल आए हैं, वो हमारी शिकायत लगाएगी। अगर उसने दोबारा शिकायत लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। ये बात सुनकर शगुफ्ता कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देख लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो हमारी शिकायतें अपने बाप से लगाती है। ये सब कुछ हमारा है और हमारी मुट्ठी में ही रहेगा। अनिला कौन होती है हमारी शिकायतें लगाने वाली? तो दोस्तों, ये सब कुछ जब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अब ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। अगर आप इस ड्रामा नहीं देखे तो ज़रूर देखें और हमारे चैनल वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। दोस्तों, इस अगले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला जो है अब बहुत ही जल्द उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ उस पर बहुत ही बुरे तरीके से जुल्म करती है, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं होती और ना ही उसे अपनी बेटी की तरह पालती है और उसे हर वक्त ऐसे काम कराती है जो किसी भी सूरत में वो नहीं कर पाती। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला बार बार इसी बात को लेकर अपने वालिद से इस बात के लिए जब शिकायत करती है तो उसका वालिद बड़ी गुस्से से कह देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए। वो तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, इसलिए तुम इस तरह उससे कैसे बात कर सकती हो। ये बात सुनकर नीला कहती है कि नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो मुझे बेटी नहीं समझती बल्कि पराया ही समझती है। मैंने हमेशा उसे अपना माँ ही समझा है। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अनीला का वालिद और बड़ी गुस्से से अनीला को थप्पड़ मार देता है। उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। ये बात सुनकर अब अनीला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि आमना शगुफ्ता से कहती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब अनीला की भी पर निकल आए हैं, वो हमारी शिकायत लगाएगी। अगर उसने दोबारा शिकायत लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। ये बात सुनकर शगुफ्ता कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देख लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो हमारी शिकायतें अपने बाप से लगाती है। ये सब कुछ हमारा है और हमारी मुट्ठी में ही रहेगा। अनीला कौन होती है हमारी शिकायतें लगाने वाली? तो दोस्तों, ये सब कुछ जब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अब ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। अगर आप इस ड्रामा नहीं देखे तो ज़रूर देखें और हमारे चैनल वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। दोस्तों, इस अगले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला जो है अब बहुत ही जल्द उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ उस पर बहुत ही बुरे तरीके से जुल्म करती है, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं होती और ना ही उसे अपनी बेटी की तरह पालती है और उसे हर वक्त ऐसे काम कराती है जो किसी भी सूरत में वो नहीं कर पाती। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला बार बार इसी बात को लेकर अपने वालिद से इस बात के लिए जब शिकायत करती है तो उसका वालिद बड़ी गुस्से से कह देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए। वो तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, इसलिए तुम इस तरह उससे कैसे बात कर सकती हो। ये बात सुनकर नीला कहती है कि नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो मुझे बेटी नहीं समझती बल्कि पराया ही समझती है। मैंने हमेशा उसे अपना माँ ही समझा है। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अनीला का वालिद और बड़ी गुस्से से अनीला को थप्पड़ मार देता है। उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। ये बात सुनकर अब अनीला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि आमना शगुफ्ता से कहती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब अनीला की भी पर निकल आए हैं, वो हमारी शिकायत लगाएगी। अगर उसने दोबारा शिकायत लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। ये बात सुनकर शगुफ्ता कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देख लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो हमारी शिकायतें अपने बाप से लगाती है। ये सब कुछ हमारा है और हमारी मुट्ठी में ही रहेगा। अनीला कौन होती है हमारी शिकायतें लगाने वाली?
तो दोस्तों ये सब कुछ अब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अब ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। अगर आप इस ड्रामा नहीं देखे तो ज़रूर देखें और हमारे चैनल वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। दोस्तों इस अगले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीरा जो है अब बहुत ही जल्द उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ उस पर बहुत ही बुरे तरीके से जुल्म करती है, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं होती और ना ही उसे अपनी बेटी की तरह पालती है और उसे हर वक्त ऐसे काम कराती है जो किसी भी सूरत में वो नहीं कर पाती। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अनीला बार बार इसी बात को लेकर अपने वालिद से इस बात के लिए जब शिकायत करती है तो उसका वालिद बड़ी गुस्से से कह देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए। वो तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, इसलिए तुम इस तरह उससे कैसे बात कर सकती हो। ये बात सुनकर नीला कहती है कि नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो मुझे बेटी नहीं समझती बल्कि पराया ही समझती है। मैंने हमेशा उसे अपना माँ ही समझा है। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अनीला का वालिद और बड़ी गुस्से से अनीला को थप्पड़ मार देता है। उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। ये बात सुनकर अब अनीला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि आमना शगुफ्ता से कहती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब अनीला की भी पर निकल आए हैं, वो हमारी शिकायत लगाएगी। अगर उसने दोबारा शिकायत लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। ये बात सुनकर शगुफ्ता कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देख लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो हमारी शिकायतें अपने बाप से लगाती है। ये सब कुछ हमारा है और हमारी मुट्ठी में ही रहेगा। अनीला कौन होती है हमारी शिकायतें लगाने वाली। तो दोस्तों ये सब कुछ अब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अब ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। अगर आप इस ड्रामा नहीं देखे तो ज़रूर देखें और हमारे चैनल